मेरी लाइफ की ना एक जनरल फिलॉसफी रही है, ठीक है? कि लव एज़ हार्ड एज़ यू कैन। मैं पता है मेरे एक बहुत ही अंदर से एक चिढ़ रहती है या फिर अंदर से ना एक बात रहती है ना कि मुझे लाइफ में ना कंफर्ट ज़ोन में नहीं जाना है, ठीक है? और हमारी डेफिनिशंस कुछ चीज़ों को लेकर के ना बहुत गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल यार आज हम लोग एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आता कि हमने प्यार को एक अजीब सी चीज़ से देखा। अब जब मैं प्यार की बातें कर रहा हूँ ना, लव की बातें कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सिर्फ़ नॉर्मल पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। इसमें पेरेंट्स हैं, इसमें तुम्हारे गोल्स हैं, इसमें तुम्हारे भाई-बहन हैं, इसमें तुम हो, हर चीज़ है। तुम्हारा तुम्हारे दोस्तों के लिए या फिर तुम्हारा किसी और पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्यार, ठीक है? और प्यार तुम्हें कम्फ़र्ट नहीं देगा, प्यार तुम्हें कभी कम्फ़र्ट नहीं देगा, ठीक है? लव इज़ नॉट फॉर कम्फ़र्ट। ल प्यार अगर तुम किसी चीज़ से सच में करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक एक अग्रेसिवनेस आनी चाहिए। तुम्हारे अंदर एक चीज़ आनी चाहिए कि हाँ, मैं सामने वाले के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है? प्यार तुम्हें कभी वीक नहीं बनाएगा। आज का अजीब-सा टाइम है ना, कोई बंदा है, ठीक है? और एक चीज़ है ना, मैं तुमको मैंने जैसे तुमको बोला ना कि तुमने अपनी बेसिक डेफिनिशंस बिगाड़ रखी है। वैसे बेसिक डेफिनिशंस मतलब क्या है? जो तुम्हारी जनरल इमोशंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल खुशी, ठीक है? तुम खुशी किसे बोलते हो? बस किसी चीज़ से तुम्हें एक डोपामाइन रश मिल जा रहा है और तुम उस चीज़ को खुशी से रिलेट कर रहे हो या फिर तुम सोच रहे हो कि वो चीज़ तुम्हारे लिए खुशी है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। खुशी एक ऐसी फीलिंग है ना जब तुम कोई लंबे टाइम के लिए कोई चीज़ करते हो ना, उस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है। खुशी कुछ मोमेंट से मिलती है, ठीक है? अभी आज का टाइम एक अजीब-सा हो गया है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा अगर 6 महीने से जिम कर रहा है ना, 6 महीने उसने पेन सहा है ना, तो 6 महीने बाद उसे एक फ़िज़ीक मिलती है और तब वो इंसान बोलता है कि हाँ, मुझे अब ये देख कर के खुशी मिल रही है। लेकिन उस खुशी का फाउंडेशन क्या है? उस खुशी का फाउंडेशन है डिसिप्लिन, उस खुशी का फाउंडेशन है पेन, ठीक है? और दूसरी जगह सेम एक बंदा है जो डेली किसी रेस्टोरेंट में जाकर के कोई भी जंक फूड खा कर के खुश हो जाता है, ठीक? अब दोनों की खुशी के फाउंडेशंस अलग हैं। एक शॉर्ट टर्म प्लेज़र ले रहा है, ठीक है? उसको बस डोपामाइन रश मिल जा रहा है, वो खुश हो जा रहा है। एक बंदा है जिसने टाइम लगाया है, ठीक है? तो ये जो बेसिक डेफिनिशंस है इमोशंस की, ठीक है? वही डेफिनिशंस गलत है, जिसकी वजह से ना हम उलझे हुए रहते हैं, हमें चीज़ें समझ नहीं आती, हमारे साथ बहुत बुरा होता है, हम इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है? सो अभी क्या करना है? सबसे पहले अपनी लाइफ़ में प्यार ढूँढो। सबसे पहले अपनी लाइफ़ में ढूँढो कि तुम्हें किस चीज़ से प्यार है। एक कॉपी लो, एक पेज लो, उसमें लिखो लव एज़ हार्ड एज़ यू कैन। जिस चीज़ जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए या फिर जिसके लिए भी तुम कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो, उसके लिए लग जाओ। अपना सब कुछ दे दो। अपने आखिरी मतलब होता है ना कि तुम कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाओ। मैंने ये वर्ड कई बार अपने वीडियोज़ में इस्तेमाल किया है। तुम उस चीज़ में डिसॉल्व हो जाओ, ठीक है? डिसॉल्व होना किसी काम में इज़ एन आर्ट, ठीक है? तुम्हें उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लव एज़ हार्ड एज़ यू कैन। तुम्हारी जो आखिरी एक्सटेंट है ना, उस चीज़ को हासिल करने की, वहाँ तक पहुँचो। वो चीज़ तुम्हें मिलेगी, नहीं मिलेगी, डज़न्ट मैटर। वो जो तुम उस जो प्रोसेस में तुम जब घिसोगे ना, उस जो प्रोसेस में तुम सामने वाले के लिए जो तुम पेन झेल रहे हो, सामने वाले के लिए जो तुम डेली एक डिसिप्लिन, एक रूटीन लाइफ़ जी रहे हो, ठीक है? उस चीज़ में तुमको मज़ा आएगा। वो है असली खुशी, ठीक है? लव डिस्कम्फर्ट से आता है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना कि अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम प्यार में डिस्कम्फर्ट नहीं झेल पा रहे हो या फिर प्यार में डिस्कम्फर्ट नहीं होता, भाई गलत है। तुम यहाँ पे ना तुम्हारी जो कम्फर्ट है, ठीक है? और डिस्कम्फर्ट है, उसकी डेफिनिशंस भी गलत है। जैसे तुम्हारे लिए खुशी की डेफिनिशन गलत थी। डिस्कम्फर्ट डज़न्ट मीन कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है? डिस्कम्फर्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी गलत सिचुएशन में हो और कम्फर्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी अच्छे सिचुएशन में हो, ठीक है? फ़ोन लेके दिन भर बैठे रहो, इसको तुम कम्फर्ट बोलते हो ना, बट एक्चुअली में ये डिस्कम्फर्ट है, ठीक है? पूरे दिन अपने काम में लगे हुए हो, 14 घंटे, 15 घंटे तुम सोए नहीं हो, लगे पड़े हो। इसको डिस्कम्फर्ट नहीं, इसको असली कम्फर्ट बोलते हैं। हमारी बेसिक डेफिनिशंस ही इतनी गलत है ना कि हम सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है। तो मैं हमेशा एक चीज़ मैं सच में चाहता हूँ ना कि असलियत हम लोग देखें, सच्चाई हम लोग देखें, सच्चाई को सपोर्ट करें। इंडिया की सबसे बुरी बात क्या है पता है? हम लोग झूठ बहुत बोलते हैं। दूसरों से तो छोड़ ही दो, हम लोग खुद से इतना झूठ बोल देते हैं ना कि हमें असलियत एक्सेप्ट ही नहीं होती है कुछ टाइम के बाद। ठीक है? हमें एक्चुअली में सब कुछ पता है, ठीक है? अगर अष्टावक्र गीता अगर तुम लोगों ने कभी पढ़ी है, ठीक है? तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, जो अष्टावक्र ने हमें बताया है। उन्होंने आत्मज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले, ठीक है? आत्मज्ञान का कहने का मतलब है कि तुम्हें सब कुछ पता है,
और एक्चुअली में हर इंसान को अपनी सच्चाई पता होती है और हर इंसान को पता होता है कि उसके लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर मोस्ट डिसिप्लिन एक्टिविटी क्या है। बट वो झूठ बोलता है खुद से, इस समाज से, सामने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, जो भी दिखता है उससे झूठ बोलता है। हम रिश्ते बचाने के चक्कर में झूठ बोलते हैं। हम सो कॉल्ड जिसे हम लोग कंफर्ट ज़ोन बोलते हैं ना, उसमें जाने के लिए झूठ बोलते हैं। डिस्कम्फर्ट कंडीशन से बाहर आने के लिए झूठ बोलते हैं। हम पेन झेलना ही नहीं चाहते हैं। जिस दिन तुम किसी इंसान से, किसी पर्पज़ से सच में प्यार कर बैठोगे ना, सच में, उस दिन तुम्हें खुशी पेन में मिलेगी। उस दिन खुशी तुम्हें काम करने से मिलेगी। उस दिन खुशी तुम जब चलोगे ना उस चीज़ को देख कर के कि हाँ यार, यहाँ पे सामने मेरे पास मेरा गोल है और मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, उस चीज़ से खुशी मिलेगी। तो जो तुम्हारे डेफ़िनेशंस है, कॉमन डेफ़िनेशंस, खुशी, दुःख, दर्द, ये जो चीज़ें हैं ना कॉमन, कम्फ़र्ट, डिस्कम्फ़र्ट, डिसिप्लिन, इन डेफ़िनेशंस को उतारो। एक डायरी लो, उसमें लिखो कि तुमने अपनी लाइफ़ के डेफ़िनेशंस किस तरीके से बनाए हैं। तुमने अपने प्यार को किस तरीके से डिफाइन किया अपनी लाइफ में कि तुम किस चीज़ को प्यार बोलते हो? मेरी मत सुनो, यूट्यूब में भी किसी की मत सुनो। किताबें पढ़ना है तो किताबें पढ़ लो, बट सुनो नहीं, सुनो अपनी। खुद अपने टर्म्स, खुद अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करना सीखो, ठीक है? तुम लाइफ में ग्रो करोगे, बट तुम्हें बहुत हार्ड होना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें बहुत मजबूत बनना पड़ेगा। तुम सॉफ्टनेस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है? और पता नहीं एक अजीब-सी चीज़ हो गई है ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है? जो इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, उसको एक अजीब-सी नज़रों से देख रहे हैं लोग कि हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं है यार? मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल जब तुम्हें कोई सबसे पहले देख रहा है ना, ठीक है? एक होता नहीं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तुम अपने फर्स्ट इंप्रेशन में कैसे खुद को सही कर सकते हो बताओ? ठीक है? और अगेन जब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, तो अब इसमें मिसकंसेप्शन बता रहा हूँ क्या होगा। कई लोग सोचते हैं ना कि यार तुम्हारे लुक्स मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा, घंटा। जब तुम्हारे पास इतना बड़ा पर्पस होता है ना, बहुत बड़ा, तो तुम्हारे लुक्स बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है? और तुम्हारे पास करने को ही इतना छोटा-सा काम है ना, तो तुमको बाकी चीज़ें सँभालनी पड़ती है कि भाई मैं दिख कैसे रहा हूँ, मेरे साथ कौन है, मेरे ये क्या है, मेरा वो क्या है। जब तुम्हारा पर्पस ही इतना बड़ा है, जब तुम्हारा पर्पस ही तुमसे बड़ा है, जब तुम्हारा पर्पस ऐसा है कि तुम्हारे आस-पास वाले उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, भाई फिर और कुछ मैटर नहीं करता है। फिर तुम लग पड़ते हो। पता है मेरे मेरा गोल क्या है पता है? मैं झारखंड से हूँ, ठीक है? और झारखंड में ना मुझे एक प्रॉब्लम दिखती है, पता है क्या? झारखंड में कुछ नहीं है। झारखंड के पॉलिटिशियंस ने झारखंड को इतनी हद तक लूटा है, इतने हद तक दबाया है वहाँ के लोगों को ना, कि वहाँ की स्थिति बदतर है। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं बाहर पढ़ता हूँ, ठीक है? मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ। मैं वो देख कर के सोचता हूँ ना कि मैं किसी तरीके से उस जगह पर जा कर के कुछ बदलाव ला सकूँ, ठीक है? मेरे लाइफ़ का पर्पस यही है कि मैं एक पूरे के पूरे स्टेट को सँभाल सकूँ, ठीक है? पता नहीं कैसे होगा? मैं चीज़ बोल रहा हूँ वीडियो में, बट मुझे भी पता है कि ये मुश्किल है, ठीक है? बट करूँगा। जितना हो पाएगा उतना करूँगा और एक दिन पक्का करूँगा। ये मेरा खुद से वादा है। अब जब मैं इतने बड़े गोल को लेकर के चल रहा हूँ, इतने बड़े सपने को लेकर के चल रहा हूँ ना, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कोई आके मुझे मोटिवेट कर दे, ठीक है? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कोई आके मुझे समझा रहा है कि भाई तुमको लाइफ़ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मुझे पता है क्या करना चाहिए और मैं उस चीज़ के लिए एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है? मेरा प्यार है मेरी धरती, मेरा प्यार उन गरीबों के साथ है ना, जो मैंने एक कहानी बताता हूँ। मैं एक लड़का था, ठीक है? सैनिक स्कूल से पास आउट है। बेचारा 12th के बाद उसने कुछ 12th भी नहीं कर पाया वो लड़का, ठीक है? 10th के बाद उसने स्कूल छोड़ा। उसके घर में खाने को पैसे नहीं है, मतलब लिटरली, मतलब ये सोच के ना मेरे आँखें भर आती है, ठीक है? कि कोई बंदा इतना कैसे झेल सकता है? जब उस इंसान के पास काबिलियत थी, इसके बावजूद आज उसको तुम देखोगे ना तो तुम बोलोगे यार ये तो अनपढ़ गँवार होगा। ऐसी चीज़ें हो रही है यार अभी भी, ठीक है? और इस चीज़ को लेकर मेरे मन में इतना गुस्सा भरा हुआ है ना, इतना गुस्सा भरा हुआ है ना कि क्यों? क्यों सोसाइटी इस तरीके से है? क्यों क्यों मतलब हम लोग चाह कर भी कोई चीज़ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं? मतलब गलती है किसकी यहाँ पर, ठीक है? सो आज नहीं, कल नहीं, लेकिन परसों मैं बदलाव लाऊँगा। मर जाऊँगा लेकिन बदलाव लाऊँगा।